अगर आपके हाथों में भी वो जादू है और आपको लगता है आपका खाना किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं है, तो आप भी अपने इस पैशन को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस प्लान। आज की वीडियो के बाद ना यार आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी टू ओपन योर क्लाउड किचन बिजनेस, बिकॉज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप ऑन हाउ टू ओपन योर क्लाउड किचन बिजनेस फ्रॉम योर होम, वो भी बहुत ही मिनिमल इन्वेस्टमेंट में। तो गाइज मेरा नाम है कार्तिकेय और मैं पिछले 2 सालों से रन कर रहा हूँ अपना खुद का क्लाउड किचन बिजनेस जिसका नाम है हाउस ऑफ रोल्स, जो कि हल्द्वानी शहर जो कि नैनीताल और उत्तराखंड में है वहाँ लोकेटेड है। बहुत सारे 5 स्टार रेटिंग्स और रिपीटेड कस्टमर्स के बाद मैं आया हूँ आप सभी के सामने शेयर करने अपनी क्लाउड किचन जर्नी, माई चैलेंजेस, माई स्ट्रगल्स और मेरे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सभी इसी चैनल पे शेयर होंगे। सो गाइज इंडिया में 80 से 90% जो फूड बिजनेस हैं, क्लाउड किचन ले लो या रेस्टोरेंट ले लो, वो बंद हो जाते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन, बिकॉज यार उनका एक सिंपल सा रीज़न है कि उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। तो मैं भी अगर हल्द्वानी में कभी वॉक में जाता हूँ अपने सिटी में, तो यार मैं देखता हूँ कि अभी ये रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, अभी 1 महीने बाद तो वो दिखता ही नहीं है, गायब। दिस इज़ समथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन आवर सोसाइटी इन विच पीपल फूड बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं बट दे डू नॉट नो द बेसिक्स, उनके बेसिक्स ही सेटल्ड नहीं है। लोगों को लगता है ना कि यार फूड बिजनेस का मतलब है कि आप 10-20 लाख 25 लाख रुपए का लोन लो बैंक से और एक अपना स्पेस रेंट आउट कर लो, वहाँ पर खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर दो एंड अपने आप ही पैसे आने लगेंगे। बहुत सारे लोग तो यार रिसर्च ही नहीं करते हैं एंड मार्केट एनालिसिस ही नहीं करते हैं एंड इन सम मंथ्स ओनली दे एंड अप गोइंग इन लॉस एंड फाइनली उनका बिजनेस शट डाउन हो जाता है। ये वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज इसमें हम बात करेंगे ऑल अबाउट रनिंग सक्सेसफुल क्लाउड किचन बिजनेस। तो यार एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो वो शायद आपके बिजनेस को बाद में इम्पैक्ट कर सकता है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुली और अगर आप चाहो तो 1.5x और 2x में भी इसको देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 मेजर पॉइंट्स, मेजर एस्पेक्ट्स की, जो कि होते हैं बैकबोन ऑफ अ फूड बिजनेस। इफ़ पॉसिबल यार आप लोग पॉइंट्स बना सकते हैं, नोटबुक ले सकते हैं या कि उसमें पेन से मार्कर्स बना सकते हैं अपने लिए, और यू कैन ऑलवेज री वॉच दिस वीडियो। तो गाइज़ अगर आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया है कि आपको अपना एक क्लाउड किचन बिजनेस खोलना है, पहला जो चीज़ आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है मेन्यू। मेन्यू क्या हो, आपका मेन्यू कैसे डिसाइड करें। सो यार बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो ओपन कर देते हैं अपना एक रेस्टोरेंट, मान लो उन्होंने रेस्टोरेंट डाल लिया है तो वो सारे आइटम्स डाल देते हैं। मतलब वो चाइनीज़ भी बेच रहे हैं, नॉर्थ इंडियन भी बेच दे रहे हैं, इटालियन भी बेच दे रहे हैं, कुछ भी बेच दे रहे हैं, वो बेवरेजेस भी सारी डाल रखी हैं। तो यार ये आई फील ये बहुत ही गलत अप्रोच है ऑन डिसाइडिंग योर मेन्यू। सो इफ़ यू ऑब्जर्व बिग ब्रांड्स जैसे मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, बर्गर किंग है, तो इन सब रेस्टोरेंट चेन्स या QSR चेन्स में एक चीज़ कॉमन है, वो है कि ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो अगर आप बर्गर किंग को देखो तो बर्गर किंग का मेन प्रोडक्ट क्या है, बर्गर है। उसमें ही उसने 10-20 कैटेगरी के बर्गर्स निकाल रखे हैं। सेम विद डोमिनोज, उसका नीश सेगमेंट में क्या है, वो पिज़्ज़ा बेच रहा है ना, पापा जॉन्स है, कोई भी ले लो आप, जो बड़े नाम हैं वो हमेशा ही एक नीश सेगमेंट है उनकी मार्केट एंड दे आर ऑपरेटिंग लाइक दैट एंड दे आर सक्सेसफुल। क्योंकि वो ये पहले टाइम में होता था यार 10-20 साल पहले कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहाँ पे सब कुछ ही मिल रहा है। तो अब ये आई फील ये शिफ्ट ऑफ सेगमेंट, शिफ्ट ऑफ मार्केट हो गया है कि लोग पसंद करते हैं नीश जगह से खाना मंगाना। अब आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारा एक रेस्टोरेंट है जो कि सब कुछ बेच रहा है और एक रेस्टोरेंट है पर्टिकुलर जो खाली बर्गर्स बेच रहा है, तो आप इस रेस्टोरेंट से मंगाओगे जो सब कुछ बेच दे रहा है या आप इस रेस्टोरेंट से मंगाओगे जो खाली बर्गर्स बेच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये इसकी स्पेशलिटी है। तो नेचुरली यार एक साइकोलॉजिकल वो भी है कि हम लोग जो अब वो बेच रहा है हम वहीं से मांगे। दैट इज़ द वे टू अप्रोच योर मेन्यू। तो मेन्यू हमेशा डिसाइड करें नीश सेगमेंट में। जैसे अगर आपको मोमोज बेचने तो मोमोज ही बेचो, ठीक है। सो गाइज व्हेनेवर आप अपना मेन्यू डिसाइड करें, ऑलवेज डिसाइड एज पर योर नीश। जो भी आपको अच्छा आता है बनाना वही बेचें, आई वुड रिकमेंड दैट। उसमें आप जब ऐसा नहीं है कि मेन्यू आपका 4-5 आइटम ही हो, जैसे बर्गर्स बेच रहे हैं, मैंने बर्गर्स का एग्जांपल दिया, तो बर्गर्स आपके 8-10 टाइप के बर्गर्स हो गए। अब उसमें आप एड ऑन्स कर सकते हैं, जैसे फ्राइज़ हो सकता है आपके मेन्यू में, ठीक है। बर्गर के साथ क्या जाता है, बेवरेजेस जाते हैं, लोग को सोडा ड्रिंक्स पसंद है उसके साथ, तो ये चीज़ें एड ऑन्स हो सकती हैं, बट ये एड ऑन्स हैं खाली, दीज आर जस्ट एक्स्ट्रास। आपका एक नीश सेगमेंट का
क्लाउड किचन या फूड बिजनेस होना चाहिए जो कि एक ही चीज़ बेच रहा है और वो चीज़ वैसी है जो आप अच्छे से बना सकते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप अच्छे से बना सकते हो वही चीज़ बेचें। सो गाइस, मेन्यू डिसाइड कैसे करें? पहला फैक्टर है डेमोग्राफिक एनालिसिस। अपनी मार्केट की रिसर्च करें अच्छे से, जाएं आसपास जाओ, रेस्टोरेंट्स में जाओ और आसपास क्या खा रहे हैं बेसिकली लोग। अब ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है वहाँ पर आसपास कैसे लोग रहते हैं। डेमोग्राफी क्या है? मतलब डेमोग्राफी मतलब कैसे स्टूडेंट्स रहते हैं, हाउसवाइफ रहती हैं, वर्किंग क्लास है, बिजनेस क्लास है, कैसे लोग रहते हैं और उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी भी आपको वहाँ से पता लगेगी। एंड आपको ये भी पता लगेगा कि क्या खाना पसंद करता है, क्या ट्रेंड में चल रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है आप मेन्यू डिसाइड करने का, इसके लिए एक टूल है जोमेटो ट्रेंड्स करके, ठीक है। तो जोमेटो ट्रेंड्स बेसिकली एक वेबसाइट है जोमेटो की ही। इसमें बेसिकली आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो आपको डिसाइड करना है कि मोमोज की ज़्यादा डिमांड है या बर्गर्स की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। तो आप अपना एरिया सेलेक्ट करोगे, उसमें आप आइटम्स ऐड कर सकते हो कि मोमोज ऐड कर लिए, बर्गर्स ऐड कर लिए। तो वो आपको ना पूरा सप्लाई और डिमांड का पूरा एनालिटिक्स दे देगा कि इस एरिया में ये सप्लाई है, इस एरिया में ये डिमांड है। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा और किस आइटम की कितनी ज़्यादा डिमांड है कंपेयर टू द अदर वन। सो बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो यू कैन डिसाइड योर मेन्यू कि अब हम लोग नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में लोग चाइनीज़ खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, रोल्स भी चलते हैं अच्छे, छोले भटूरे अच्छे चलते हैं, चाट आइटम्स वर्क वेरी गुड इन नॉर्थ। अब अगर आप साउथ में हो तो साउथ में स्टेपल क्या है? इडली हो गया, सांभर हो गया, डोसा हो गया, डोसा की भी वैरायटी, बेने डोसा, मसाला डोसा, बहुत सारे, ठीक है। तो ये दिस वर्क्स वेल इन साउथ। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। सो डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ योर मार्केट एंड नो आप किसको केटर कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप जिसको भी केटर कर रहे हैं वो किस सेगमेंट के लोग हैं, है ना। वो प्राइस सेगमेंट में कहाँ पर स्टैंड करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, उनकी वर्किंग हैबिट्स क्या हैं। दीज फैक्टर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग योर मेन्यू। सो आपका मेन्यू डिसाइड ये नहीं होना चाहिए जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरे को ये बेचना पसंद है, मेरे को ये खाना पसंद है, सो आई विल सेल दिस। इट इज़ वन फैक्टर कि आप जो अच्छा बना रहे हैं दैट यू हैव टू सेल, यू शुड सेल दैट। प्लीज डिसाइड योर मेन्यू बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स ऑल्सो। मेन्यू आपका डिसाइड हो गया, ठीक है। अब बात आती है प्राइसिंग की। तो ये जो फैक्टर है ना प्राइसिंग वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज दिस विल एंटायरली डिसाइड इफ योर बिजनेस ग्रोज और इट गोज इनटू अ लॉस। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी फूड कॉस्ट क्या है। सो जैसे आप मान लो एक बर्गर बना रहे हो, तो वो बर्गर बनाने में आपके जो इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, पैकेजिंग लग रही है, वटेवर, तो उसकी टोटल फूड कॉस्ट क्या है? दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन कॉस्ट। वो क्या है वो बहुत लोगों को पता ही नहीं होती है भाई। तो एट द एंड दे एंड अप गिविंग मोर डिस्काउंट्स, एंड अप गोइंग इन लॉस एट द एंड, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है मेरी फूड कॉस्ट क्या है। अब मान लो 50 रुपये आपकी बर्गर की कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट, अब 60 रुपये में भेज दे रहे हो। अब जोमेटो अपना कमीशन काटेगा, स्विगी अपना कमीशन काटेगा, उसमें भी 10 टाइप की फीस लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे, तो उसके बाद आपके पास क्या बचेगा? आप माइनस में ही ना चले जाओ। तो ये अप्रोच बहुत गलत है। सो ऑलवेज डिसाइड योर प्राइसिंग आफ्टर कैलकुलेटिंग योर फूड कॉस्ट। फूड कॉस्ट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। प्राइसिंग कैसे डिसाइड करें? अब आपका मेन्यू डिज़ाइंड है, प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं आप ऑन द बेसिस ऑफ कि यार अपने मार्केट में, जैसे मान लो आप बर्गर्स बेच रहे हो, ठीक है, अपनी मार्केट में, तो आसपास के जितने भी बर्गर्स बेच रहे हैं उनके रेस्टोरेंट्स में जाओ, उनका मेन्यू चेक करो, चेक कि यार किस प्राइस में ये बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बट डोंट जस्ट डिसाइड ऑन सीइंग देयर प्राइस, क्योंकि उनका अलग हो सकता है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग हो सकती है एकदम, राइट। फूड कॉस्ट मे बी क्या पता वो 100 रुपये किलो वाली मेयोनीज यूज़ करते हैं, आप 200 किलो वाली कर रही हो, है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फूड कॉस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यू आर यूजिंग। तो हमेशा वहाँ से आपको एक आइडिया ले लो, उसके बाद आप खुद की फूड कॉस्ट निकालो, ठीक है। अब प्राइसिंग और फूड कॉस्ट कैसे निकालते हैं उसकी अगर आपको एक इलेबोरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वेरी इलेबोरेट वीडियो ऑन दैट सेपरेटली, ठीक है। अब थर्ड जो चीज़ है जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है? डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लीगली रिक्वायर्ड होंगे इंडिया में टू रन अ फूड बिजनेस और ऑल्सो टू ऑन बोर्ड ऑन डिलीवरी पार्टनर ऐप सच एज जोमेटो एंड स्विगी और मैजिक पिन, ठीक है। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड होंगे आपको, उसकी मैं लिस्ट बता देता हूँ आपको। देखो, पहला होता है पैन कार्ड। तो पैन कार्ड चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में वो होता है फसाई का लाइसेंस, फूड लाइसेंस बोलते हैं उसको। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है एक अथॉरिटी, एक बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, हु डिसाइड्स ऑल दिस। यार इसका चार्जेस होता है 100 रुपीज़ पर ईयर। तो भाई बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो 4-5 हज़ार रुपये का कहीं से बनवा लाए। सो ये स्कैम्स में बिल्कुल भी ना पड़े। 100 रुपये पर ईयर वेबसाइट है फॉस्कोस की, वहाँ पर जाएँ,
और वहाँ से अपना फसाई का फूड लाइसेंस बना लें। सो दैट विल इनेबल यू टू स्टार्ट योर क्लाउड किचन बिजनेस। अब ये कैसे अप्लाई करें, वो कैसे करें, इसकी बहुत सारी एलैबोरेट वीडियोस हैं यूट्यूब में ऑलरेडी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल ईजी स्टेप्स होते हैं उसके। तो बाकी आपको बस फूड लाइसेंस लेना है। एक गलती यार इसमें बहुत सारे लोग करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो 4-5 साल का सीधे ले लेते हैं। अब फीस तो वैसे है 100 रुपये पर ईयर, बट वो ले लेते हैं सीधे 500 रुपये देके, चलो 5 साल के ले लेते हैं। बट आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, बिकॉज फूड बिजनेस में ना आपको नहीं पता है कि यू नो व्हाट विल बी आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स। आई एम नॉट सेइंग यू विल गो इनटू अ लॉस, बट यू नेवर नो, क्या पता बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो पहले आप 1 साल का ही बनाएं, उसको रीन्यू करा सकते हैं आप जितने बार चाहे, थोड़ा एडवांस में भी रीन्यू करा सकते हैं। मान लो आपका 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको 2 महीने पहले ही करवा सकते हैं रीन्यू। सो दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको चाहिए होता है ऑन बोर्ड करने के लिए जोमेटो और स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, वो है कि यार ये आपसे डिटेल्ड मेन्यू का वो मांगते हैं, ठीक है, विद डिस्क्रिप्शंस। अब इसमें आप काफ़ी ध्यान दें, जो डिस्क्रिप्शन जो आपका वो काफ़ी कैची होना चाहिए। आप चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं या खुद से ही इनोवेटिव एक क्रिएटिव सा लाइन बना के, जैसे आप बर्गर बेच रहे हैं तो अब बढ़िया सी एक लाइन लिख दो कि क्रिस्पी पैटी पोटैटो पैटी विद चीज़ इन्फ्यूज विद सॉसेस, समथिंग लाइक दैट, कि यार कैची लगे। क्योंकि आजकल तो यार वही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो आपको अपना डिस्क्रिप्शन रखना है बिल्कुल क्रिस्प, आपको फोटोज़ लगानी है बिल्कुल बढ़िया वाली। तो आपका बेसिकली एक मेन्यू मांगते हैं लोग एक्सेल सीट में या किसी भी MS एक्सेल फाइल में, उनको दे सकते हैं, दे विल अपलोड इट। और चाहिए होता है आपको एक कैंसिल्ड चेक ऑफ योर बैंक, ठीक है, जिससे कि आपकी डिटेल्स चले जाएंगी जोमेटो या स्विगी के बाद, जहाँ पर आपको वो पेमेंट करेंगे। उसके बाद चाहिए आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अब आई डोंट रिमेंबर स्विगी ने ये पूछा था, बट जोमेटो में दे विल आस्क फॉर इट। प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांगेंगे आपसे। मान लो आपका खुद के घर में क्लाउड किचन है, तो आप अपने फादर के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो उनसे एक NOC लिखवा सकते हैं। या अगर आप एक रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं या आपने किसी रेंट में शॉप लेके क्लाउड किचन रन करने का सोचा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस आपको एक NOC चाहिए होगा फ्रॉम द ओनर कि आई डो नॉट हैव एनी इशू, अगर ये इंसान चला रहा है क्लाउड किचन, तो ये आपको चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, आपका देखो मेन्यू डिसाइड हो गया, प्राइसिंग डिसाइड कर लिया आपने, डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया, ठीक है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, ये होती है ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग का मतलब क्या है? ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आप जो अपना प्रोडक्ट है उसको कैसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कंपेयर करना, कभी आप मैकडी से एक बर्गर मंगाते हो, उसकी पैकेजिंग देखना, बिल्कुल बढ़िया सी पैकेजिंग होगी, फूड क्राफ्ट पेपर होगा व्हाटएवर, और प्रॉपर एक कस्टमाइज उसकी प्रिंटिंग होगी। तो वो उस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। और अगर आप एक कहीं भी लोकल ठेले से बर्गर लाते हो, भले टेस्ट में वो अच्छा हो, कंपेरेटिवली ऐसा भी हो सकता है कि वो ठेले वाला बर्गर अच्छा हो, बट जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो इस जगह अच्छा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ब्रांडिंग करी अपनी। बिकॉज दिस इज़ वेरी साइकोलॉजिकल ऑल्सो, कि इंसान को पढ़ना पसंद है कि उसका खाना किधर से आ रहा है। दे वॉन्ट टू नो। नाम, आपका ब्रांड लोगो, आपका ब्रांड नेम शुड बी एवरीवेयर। अगर आप चाहो तो स्टार्टिंग में आप कस्टमाइज चीज़ें और ये सब नहीं करवा सकते हो, यू कैन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस पे भी हम एक इलेबोरेट वीडियो बनाएंगे कि आप ब्रांडिंग कैसे करें, और बजट ब्रांडिंग के क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स आप यूज़ कर सकते हो। इनिशियली तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि बहुत सारा लाखों का इन्वेस्टमेंट ना करें इन सब चीज़ों में, बट एटलीस्ट बेसिक्स यू शुड डू। मतलब आपका ब्रांडिंग तो देखना चाहिए कि भाई अगर मैंने इधर से खाना मंगाया है तो इधर से आया है। हाउ वुड यू नो दैट अदरवाइज। अब मैंने बहुत सारे नए रेस्टोरेंट्स देखे हैं तो उनकी इतनी बेकार सी पैकेजिंग होती है, बिल्कुल मतलब थैली में दे रहे हैं और फॉइल में खाना पैक है। चलो खाने का टेस्ट अच्छा ही है, लेकिन एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना साइकोलॉजिकली, तो मैंने वहीं पर ही डिसाइड कर लिया कि ये कैसा होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांडिंग पे काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दें। आई एम नॉट सेइंग ओवर स्पेंड ऑन ब्रांडिंग, बट स्पेंड सम मनी ऑन ब्रांडिंग, वे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यार। आपका ट्रस्ट बनेगा कस्टमर से, ठीक है। कस्टमर्स वैल्यू योर प्रोडक्ट इफ़ दे सी योर नेम एवरीवेयर। बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स और ब्रांड्स हैं वो तो बहुत हेविली इन्वेस्ट करते हैं अपनी ब्रांडिंग में। इवन मैंने तो देखा जो वुडन स्पून हैं उसमें तक इंक्रिप्शन करा रखा है लोगों ने अपने लोगोज और ब्रांड नेम का। सो इस लेवल पे ब्रांडिंग होती है। बिफोर स्टार्टिंग योर फूड बिजनेस टेक फ्यू मंथ्स, मैं तो कहूँगा, मैंने तो भाई सही बताऊँ तो मैंने तो 6 से 7 महीने जस्ट स्पेंड किए थे रिसर्च करने में। मैंने अपनी एक नोटबुक बना रखी थी, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया था, सब कुछ। लाइक आई यूज्ड टू राइट डाउन एवरीथिंग। और स्लोली टेक इट स्लो, मतलब 3-4 महीने लो, आराम से रिसर्च करो, अंडरस्टैंड योर मार्केट, अंडरस्टैंड योर क्लाइंटल, उनकी क्या स्पेंडिंग कैपेसिटी है, उनकी क्या हैबिट्स हैं, फूड हैबिट, कैसे लोग हैं आपके अराउंड में, क्या उन्हें खाना पसंद है, इस सब पे थोड़ा टाइम दे, देन ओनली गेट इनटू दिस बिजनेस। सो गाइज, ये सारे टॉपिक्स
टॉपिक्स हम कवर करेंगे इलेबरेटली ऑन सेपरेट वीडियोज़। आई विल बी मेकिंग सेपरेट वीडियोज़ ऑन ऑल दीज टॉपिक्स बिकॉज ये यार इलेबरेशन करने में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। सो ये हम सब कवर करेंगे आने वाले टाइम पे। बाकी यार गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन में प्रेस कर देना, क्योंकि नेक्स्ट हम बहुत सारी इलेबरेट वीडियोस लेके आने वाले हैं, पर्टिकुलरली ऑन एवरीथिंग जो भी हमने आज बात किया वो सब कवर करेंगे हम इलेबरेट वीडियोस में। सो गाइस प्लीज स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप रोलिंग।